गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग मौज मस्ती में हो। और मैं सुरेंद्र खांडल, आप मेरे साथ देख रहे हैं अकाउंटेंसी लेखांकन। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में अपन ने पहली क्लास में देखा था कि बेसिक ओवरऑल फ्रेमवर्क कब कैसे क्या होता है। दूसरे क्लास में अपन ने देखा खाते का प्रकार, खाता किसे कहते हैं, खाते कौन कौन से प्रकार के होते हैं। और आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं हाँ भाई, आज की क्लास में अपन जर्नल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है जर्नल या रोजनामचा, जिसको कहते हैं जर्नल या रोजनामचा। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं जर्नल शब्द की उत्पत्ति। जर्नल या इसको बोलते हैं रोजनामचा। शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? जर्नल अगर शब्द की उत्पत्ति देखी जाए तो जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जोर। इस जोर से जर्नल शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ये जोर है, इस जोर का शाब्दिक अर्थ, लिटरेरी मीनिंग होता है दिन या तिथि। देखो, जर्नल शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? तो जर्नल शब्द की उत्पत्ति होती है फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिन या तिथि। यानी जर्नल लेखे की वो पुस्तक है जिसमें डेट वाइज, तिथिवार लेखा किया जाता है। तो देखो, जर्नल कहते किसे हैं? व्यवसाय में व्यवहार हुआ, व्यवहार होते ही सबसे पहले लेखे की जिस पुस्तक में इसे लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है, उस पुस्तक को जर्नल कहते हैं। जर्नल का अर्थ जर्नल या रोजनामचा या जर्नल, इसका अर्थ कहते किसे हैं भाई? तो देखो, व्यवहार होते ही व्यवसाय में व्यवहार या लेन देन, यानी कि
ट्रांजैक्शन होते ही इसे सर्वप्रथम लेखे की जिस पुस्तक यानी कि जिस बुक ऑफ अकाउंट में दर्ज किया जाता है उस पुस्तक को जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। पहली बात, दो बातें बता दी। जर्नल शब्द की उत्पत्ति, जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिन या तिथि। जर्नल या रोजनामचा कहते किसे हैं? तो व्यवसाय में व्यवहार या लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होते ही इसे सर्वप्रथम लेखे की जिस पुस्तक में, जिस बुक ऑफ अकाउंट में दर्ज किया जाता है, उस पुस्तक को जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। व्यवहार होते ही उसे सर्वप्रथम जर्नल में दर्ज किया जाता है, इसलिए जर्नल को लेखे की प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है। अगला लिख दो आप, अगला लिख दीजिए, एरो डालते जाओ, लिखते जाओ, एक एक बात, एक एक जगह से एक एक बात से क्वेश्चन बनेंगे, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे। जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रेंच भाषा से हुई। जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो जोर शब्द से हुई। जोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो तिथि या दिन होता है। जर्नल किसे कहते हैं? तो व्यवसाय में व्यवहार होते ही, ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले इसे लेखे की जिस पुस्तक में लिखा जाता है, जिस बुक ऑफ अकाउंट में इसे सबसे पहले लिखा जाता है, दैट बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ जर्नल। उस लेखे की पुस्तक को जर्नल कहा जाता है। व्यवहार होते ही इसे सर्वप्रथम सबसे पहले जर्नल में दर्ज किया जाता है। अतः जर्नल को लेखे की प्रारंभिक पुस्तक लेखे की प्रारंभिक पुस्तक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, लेखे की प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक यानी द बुक ऑफ प्राइमरी अकाउंट्स या लेखे की मूल पुस्तक ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। पहली बात, जर्नल किसे कहते हैं? तो व्यवहार होते ही उसे सबसे पहले लेखे की जिस पुस्तक में लिखा जाता है, उस पुस्तक को जर्नल कहते हैं। अब व्यवहार होते ही सबसे पहले उसे जर्नल में दर्ज किया, इसलिए उसे लेखे की प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक या लेखे की मूल पुस्तक कहते हैं। क्लियर? नाम से ही आपको पता लगा कि जर्नल शब्द की उत्पत्ति जोर शब्द, फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है। जोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तिथि या दिन, इसलिए जर्नल में जो लेखा किया जाता है वो तिथिवार यानी समय के क्रम में किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल वे में किया जाता है। पहले व्यवहार हुआ उसका लेखा पहले करेंगे, बाद में हुए व्यवहार का लेखा बाद में किया जाता है। लिखिए 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 इसको, जर्नल में
लेखा काल क्रमानुसार एज ए क्रोनोलॉजिकल वे, अर्थात तिथिवार। तिथिवार मतलब डेट वाइज, डेट वाइज किया जाता है जर्नल में लेखा। देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। जर्नल में लेखा किया जाता है, मदवार किया जाता है, आइटम वाइज किया जाता है या डेट वाइज किया जाता है? डेट वाइज किया जाता है। काल क्रमानुसार किया जाता है यानी एज ए क्रोनोलॉजिकल वे किया जाता है, अर्थात पहले हुए व्यवहार का लेखा, पहले हुए व्यवहार का लेखा पहले किया जाता है तथा बाद में हुए व्यवहार का लेखा बाद में किया जाता है। पहले हुए व्यवहार का लेखा पहले करेंगे, बाद में हुए व्यवहार का लेखा बाद में करेंगे, क्रोनोलॉजिकल वे में, यानी समय के काल क्रम में काल क्रमानुसार लेखा किया जाता है। हो गई बात। चलिए अगली बात अपन करते हैं। देखो जर्नल में जो लेखा किया जाता है उसको जर्नल प्रविष्टि कहा जाता है, और यह लेखांकन का प्रथम चरण है। व्यवहार हुआ होते ही इसे सबसे पहले जर्नल में लिखेंगे, उसको ये लेखांकन का प्रथम चरण है। इसको रिकॉर्डिंग अभिलेखन कहा जाता है। मेरी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था लेखांकन के 4 चरण होते हैं। पहले अभिलेखन यानी जर्नल में प्रविष्टि बनाई जाती है, फिर उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यानी जर्नल से खाता बही में खतौनी की जाती है। उसके बाद खाता बही में खोले गए खातों का शेष निकालना, तलपट बनाना और अंतिम खाते तैयार करना, जिसको कहा था अपने सारांशीकरण समराइजेशन, और लास्ट में अपन ने कहा था विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। 4 चरण होते हैं, उनमें से जर्नल में लेखा करना लेखांकन का प्रथम चरण यानी अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग है। चलिए लिखिए, जर्नल में किया गया लेखा जर्नल प्रविष्टि कहलाता है। जर्नल प्रविष्टि जिसको आप क्या कहते हो, जर्नल एंट्री कहलाता है। यह लेखांकन का प्रथम चरण है। लेखांकन का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेप या स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, जिसे अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग कहते हैं। व्यवहार हुआ होते ही उसे सबसे पहले जर्नल में लिखेंगे। जर्नल में जो लिखा जाएगा, जर्नल में जो लेखा किया जाएगा उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। यह लेखांकन का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। इसे रिकॉर्डिंग, इसे अभिलेखन कहा जाता है। क्लियर, सारी चीजें पुरानी क्लासेस से जुड़ के आई है। व्यवहार का जर्नल में एंट्री बनाना, जर्नल में प्रविष्टि करना जर्नलाइजेशन कहा जाता है। किसी व्यवहार का जर्नल में प्रविष्टि बनाना किसी व्यवहार की जर्नल में प्रविष्टि बनाने की
यानी व्यवहार की प्रविष्टि बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को जर्नलाइजेशन कहते हैं। होता क्या है, व्यवहार होता है, व्यवहार होते ही सबसे पहले इस व्यवहार का कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। व्यवहार हुआ या नहीं हुआ इस चीज का एक प्रमाण होता है, इस चीज का एक प्रूफ होता है, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने माल खरीदा होगा तो मेरे पास में परचेज का बिल होगा। जैसे मैंने माल बेचा होगा तो मेरे पास सेल्स का बिल होगा। जैसे मैंने किसी को भुगतान किया तो सामने वाले की रिसिप्ट मेरे पास में होगी। मैंने बैंक में जमा करवाया तो बैंक की जमा पर्ची जिस पर बैंक का ठप्पा लगा हुआ होगा वो मेरे पास में होगा। मैंने स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी का बिल मेरे पास होगा। इनको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो व्यवहार हुआ, व्यवहार होते ही उस व्यवहार का कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर और कंपनी में या संस्था में या व्यवसाय में एक वाउचर प्रमाणक तैयार किया जाता है। उस प्रमाणक के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले व्यवहार होता है। व्यवहार यानी ट्रांजैक्शन होता है। व्यवहार होते ही, व्यवहार होने के साथ ही इस व्यवहार का कोई ना कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट, स्रोत दस्तावेज होता है। स्रोत दस्तावेज होता है यानी कि कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर और संस्था में वाउचर यानी कि प्रमाणक वाउचर तैयार किया जाता है। और जो वाउचर बनाया जाता है इस वाउचर के आधार पर जर्नल प्रविष्टि, जर्नल एंट्री की जाती है। ठीक है, तो जर्नल प्रविष्टि किसके आधार पर की जाती है? अगर ये कहा जाए तो जर्नल प्रविष्टि का आधार क्या है या जर्नल प्रविष्टि किसके आधार पर तैयार की जाती है? तो जर्नल प्रविष्टियां सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको स्रोत दस्तावेज कहा जाता है, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट, या प्रमाणक जिसको वाउचर कहा जाता है, उसके आधार पर बनाई जाती है। जर्नल प्रविष्टि का आधार है सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर। इसको कहा जाता है जर्नल प्रविष्टि का आधार। ठीक है, जर्नल प्रविष्टियां बनाई, ये लेखांकन का प्रथम चरण है जिसको अभिलेखन कहा जाता है यानी कि रिकॉर्डिंग कहा जाता है। व्यवहार में जर्नल प्रविष्टि बनाने की प्रक्रिया को जर्नलाइजेशन कहते हैं। व्यवहार हुआ होते ही सबसे पहले स्रोत दस्तावेज आपके पास आएगा। उस स्रोत दस्तावेज के आधार पर प्रमाणक तैयार किया जाता है, वाउचर बनाया जाता है और उस वाउचर के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं, यानी वाउचर के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। एक जर्नल प्रविष्टि में एक लेन देन या व्यवहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। एक जर्नल प्रविष्टि में, अगला लिखिए आप, एक जर्नल प्रविष्टि में जो आप एक जर्नल प्रविष्टि बनाते हो उस एक जर्नल प्रविष्टि में एक व्यवहार या लेन देन यानी एक ट्रांजैक्शन, एक व्यवहार या लेन देन से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। एक जो जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है
उस जर्नल प्रविष्टि में व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए कि ये जर्नल प्रविष्टि किस व्यवहार की बनी है, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त कथन, जिसको नरेशन कहा जाता है, वो लिखा जाता है। तो प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि में व्यवहार के स्पष्टीकरण यानी क्लेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, व्यवहार के स्पष्टीकरण यानी कि क्लेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए क्या लिखा जाता है? संक्षिप्त विवरण, जिसको इंग्लिश में नरेशन कहा जाता है। हर एक जर्नल प्रविष्टि के बाद में नरेशन लिखा जाता है। एक जर्नल प्रविष्टि हो गई तो एक जर्नल प्रविष्टि पूरी होने के बाद उसके नीचे एक रेखा, आड़ी रेखा खींची जाती है। प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि के बाद एक आड़ी रेखा खींची जाती है। एक जर्नल प्रविष्टि बनाई, मान लो कि राम से कैश प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ये नरेशन लिख दिया। और उसके बाद में एक जो है वो आड़ी रेखा खींच दी जाती है। ये आड़ी रेखा खींची जाती है। प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि के बाद एक आड़ी रेखा खींची जाती है। इसको नरेशन कहते हैं, इसको नरेशन कहते हैं। इस पूरी को जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री, इसको जर्नल एंट्री कहा जाता है, इसको नरेशन कहा जाता है। एक आड़ी रेखा खींची जाती है। प्रत्येक व्यवहार की जर्नल प्रविष्टि बनाने के बाद ऐसा होता ही होता है। पहले जर्नल प्रविष्टि करेंगे, जर्नल प्रविष्टि के आधार पर खाता बही में खतौनी की जाती है। तो जर्नल प्रविष्टि खाता बही में खतौनी का आधार होता है। जर्नल प्रविष्टि खाता बही में खतौनी का आधार होती है। जो आपने जर्नल प्रविष्टि बनाई, ये जर्नल प्रविष्टि खाता बही में खतौनी, खाता बही में खतौनी यानी लेजर पोस्टिंग का आधार होती है। यानी यह कहा जा सकता है कि जर्नल प्रविष्टि के आधार पर, अर्थात जर्नल प्रविष्टि एंड जर्नल एंट्री के आधार पर खाता बही में खतौनी की जाती है। जर्नल प्रविष्टि के आधार पर खाता बही में खतौनी की जाती है। तो जर्नल प्रविष्टि का आधार तो है, जर्नल प्रविष्टि किसके आधार पर की जाती है? तो वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर की जाती है। तो जर्नल प्रविष्टि का आधार है वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट, और खाता बही में खतौनी का आधार है जर्नल प्रविष्टि। खाता बही में खतौनी का आधार है जर्नल प्रविष्टि। यहां तक मेरे हिसाब से कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जर्नल का प्रारूप। अब बात करते हैं अपन जर्नल का प्रारूप। जर्नल का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, या फिर परफॉर्मा कह देते हैं अपन, परफॉर्मा ऑफ
जर्नल, जर्नल का प्रारूप, प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल, जर्नल का प्रारूप कैसा होता है? ध्यान से देखना, मैं बहुत स्पष्टली आपको बोल दूं, सबसे ऊपर लिखा रहता है जर्नल ऑफ, पार्टी का नाम लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? पार्टी का नाम लिखा रहता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आडी लाइन रेड पेन से खींची होती है, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आडी रेखाएं लाल पेन से और खड़ी हुई रेखाएं जितनी भी होंगी वो ब्लैक पेन से खींची हुई रहेंगी। जर्नल हो गया। अब जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं जी? जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। ध्यान देना, आपका पहला कॉलम होता है डेट का, पहला कॉलम होता है डेट का। जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का। दूसरा कॉलम होता है बेटा पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम किसका होता है? पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम होता है एलएफ, लेजर फोलियो का। और 2 कॉलम होते हैं बेटा अमाउंट के। 2 कॉलम होते हैं बेटा अमाउंट के। अमाउंट का एक कॉलम होता है, ये देखो, आडी रेखा लाल पेन से होती है। ध्यान देना इस चीज को, ऐसा फॉर्मेट होता है। ऊपर ही ऊपर लिखा रहता है जर्नल ऑफ, ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एलएफ का कॉलम होता है, अमाउंट इन रुपीज का कॉलम होता है, और ये डीआर और ये सीआर, या फिर यूं कह दूं ये डेबिट और ये क्रेडिट, 2-2 कॉलम होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है जर्नल का प्रारूप होता है। ये आपका जर्नल का प्रारूप होता है। ये जर्नल का प्रारूप होता है। ध्यान से देखना, ये जर्नल का प्रारूप होता है। जर्नल के प्रारूप में मैंने आपको बताया खड़ी लाइन किसकी होती है, तो खड़ी लाइन, खड़ी रेखा जर्नल के प्रारूप में जो खड़ी रेखा होती है वो किसकी होती है? जर्नल के प्रारूप में खड़ी रेखा ब्लैक कलर की होती है और आडी रेखा लाल रंग की होती है। जर्नल के प्रारूप में पहली बात तो जर्नल में 5 खाने, 5 कॉलम, पांच खाने होते हैं। कौन कौन से? पहला खाना तिथि या डेट लिखने का होता है। डेट लिखने का फिक्स फॉर्मेट है। डेट में ईयर एक पृष्ठ पर केवल एक बार लिखी जाती है जब तक वर्ष बदल नहीं जाता है। ध्यान से देखना, यहां पे 2026 लिख दिया तो अब इस पूरे पेज पर ईयर दोबारा नहीं लिखेंगे और ईयर के नीचे मंथ और डेट, मंथ लिखा जाता है
माह तथा बाद में तिथि लिखी जाती है। पहला कॉलम आपका डेट का होता है। सबसे पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद जनवरी है तो जनवरी, फरवरी है तो फरवरी, मार्च है तो मार्च, यानी 3 अक्षर। इसलिए मैंने 3 लिखे हैं, एम 3 लिखे हैं। 3 अक्षर महीने के लिखे जाते हैं, तो ये लिख दिया। और उसके बाद में डेट लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए आज कितनी तारीख हो गई, आज 20 हो गई, तो 20 लिखी जाएगी। क्लियर। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, विवरण का। इसमें पहले डेबिट होने वाले खाते का नाम लिखकर उसके आगे DR लिखते हैं तथा सामने डेबिट के खाने में राशि लिखते हैं। ठीक है जी। नीचे की लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर 2 लगाकर क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखते हैं। यहां पहले डेबिट होने वाले खाते का नाम लिखेंगे और यहां DR लगाएंगे। नीचे की लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर 2 लिखेंगे और क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखेंगे। क्लियर। यहां डेबिट होने वाले खाते का नाम लिखेंगे और यहां क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखेंगे। क्लियर। तत्पश्चात नरेशन लिखकर नीचे एक आड़ी रेखा खींच देंगे। यहां नरेशन लिखेंगे, यहां नरेशन लिखा जाता है और एक आड़ी रेखा है वो खींच दी जाती है। आड़ी रेखा केवल इस खाने में होती है, ध्यान से देना। DR के सामने डेबिट के कॉलम में राशि लिखी जाती है और CR होने वाले खाते के सामने क्रेडिट के खाने में राशि लिखी जाती है। ठीक है। क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखते हैं तथा सामने क्रेडिट के खाने में राशि लिखते हैं। अंत में नरेशन लिखकर एक आड़ी रेखा खींचते हैं।
जर्नल में 5 खाने होते हैं। पहला खाना तिथि का होता है, तिथि इस प्रकार से लिखी जाती है। दूसरा खाना पर्टिकुलर्स का विवरण का होता है, इसमें पहले डेबिट होने वाले खाते का नाम लिखते हैं। पहला खाना डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का होता है। पहले डेबिट होने वाले खाते का नाम लिखकर थोड़ी जगह छोड़कर डीआर लिखते हैं, सामने डेबिट के कॉलम में राशि लिखते हैं। फिर नीचे के लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर टू लिखा जाता है और क्रेडिट होने वाले खाते का नाम लिखते हैं और सामने क्रेडिट के खाने में राशि लिखी जाती है। नीचे नरेशन लिखते हैं और एक आड़ी रेखा खींच देते हैं। ये जर्नल में पर्टिकुलर्स के खाने में। अमाउंट के सामने अमाउंट बता ही दिया है। अब लिखिए आप, तीसरा खाना होता है एलएफ का। एलएफ का पूरा नाम है लेजर फोलियो। हिंदी में बोलते हैं खाता बही की पृष्ठ संख्या। देखिए, मैंने आपको बताया कि व्यवहार होते ही उस व्यवहार का सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर बनेगा, वाउचर के आधार पर जर्नल प्रविष्टि होगी और जर्नल प्रविष्टि के आधार पर खाता बही में खतौनी होगी। मैंने यही लिखवाया है कि जर्नल प्रविष्टि के आधार पर खाता बही में खतौनी की जाती है, लेजर पोस्टिंग की जाती है। जर्नल में प्रविष्टि होगी, इस प्रविष्टि की खाता बही में खतौनी की जाएगी। तो इस एलएफ के कॉलम में खाता बही की वो पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी जिस पर संबंधित खाते की खतौनी की गई है। अब यहां डेबिट होने वाले खाते की खतौनी खाता बही के कितने पृष्ठ संख्या पे की गई है, वो पृष्ठ संख्या यहां लिखेंगे। लिख दो, लिखिए। इसमें खाता बही की वो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पर जर्नल प्रविष्टि में प्रभावित हुए खाते की खतौनी की गई हो। आपने ये जो जर्नल प्रविष्टि बनाई, यहां जो खाता आया वो खाता बही में किसी पृष्ठ पे खुला हुआ होगा, तो खाता बही की वो पृष्ठ संख्या इसके सामने यहां लिखी जाएगी। यहां प्रभावित हुआ खाता बही में कितने संख्या पृष्ठ पर खुला हुआ है, वो खाता बही की पृष्ठ संख्या इसके सामने आएगी। तो खाते के सामने खाता बही की वो पृष्ठ संख्या आएगी जिस पृष्ठ पर उस जर्नल की खतौनी, जर्नल से खाता बही में खतौनी की गई है। ये हो गया। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। एलएफ का पूरा नाम लेजर फोलियो का हिंदी में नाम पूछ लिया जाता है खाता बही की पृष्ठ संख्या। एलएफ में क्या लिखा जाता है, तो इसमें खाता बही की वो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है जिस पर जर्नल प्रविष्टि में प्रभावित होने वाले खाते की खतौनी की जानी है या खतौनी की जाती है। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अपन ने बेसिक वाली सारी चीजें देखी। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तिथि या दिन। जर्नल या रोजनामचा किसे कहते हैं, तो व्यवसाय में व्यवहार होते ही उसे सबसे पहले लेखे की जिस पुस्तक में लिखा जाता है उस पुस्तक को कहा जाता है जर्नल या रोजनामचा। क्लियर? और जर्नल या रोजनामचा जो होता है, व्यवहार होते ही सबसे पहले लेखा जर्नल में लिखा जाता है, जर्नल में किया जाता है, इसलिए जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक या लेखे की प्रारंभिक पुस्तक या ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट यानी कि लेखे की मूल पुस्तक भी कहते हैं। जर्नल में जो लेखा किया जाता है काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल वे में होता है, तिथिवार होता है, डेट वाइज होता है। पहले हुए व्यवहार का लेखा पहले, बाद में हुए व्यवहार का लेखा बाद में किया जाता है। जर्नल में किया गया लेखा जर्नल प्रविष्टि कहलाता है और यह लेखांकन का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। इसे अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग कहा जाता है। किसी व्यवहार के जर्नल में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को जर्नलाइजेशन का कहते हैं। व्यवहार होगा, होते ही उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट का आपने वाउचर तैयार किया होगा और वाउचर के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां की जाती है, यानी जर्नल प्रविष्टियां
सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर के आधार पर की जाती है। तो वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये जर्नल प्रविष्टि का आधार होता है। और जर्नल प्रविष्टि के आधार पर आपने खाता बही में खतौनी करनी है, इसलिए जर्नल प्रविष्टि खाता बही में खतौनी का आधार होता है। एक जर्नल प्रविष्टि में एक व्यवहार या लेन देन से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि में व्यवहार का क्लियरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण देने के लिए संक्षिप्त विवरण नरेशन लिखा जाता है और प्रत्येक प्रविष्टि के बाद में एक आड़ी रेखा खींच दी जाती है। यह जर्नल प्रविष्टि का प्रारूप होता है। एक पेज जैसे ही भर जाता है, प्रत्येक पेज के अंत में जर्नल में प्रत्येक पेज यानी कि पृष्ठ के अंत में टोटल CF लिखकर राशि के दोनों खानों का आमने सामने एक सिधाई में योग लगाया जाता है, जिसे अगले पृष्ठ पर सर्वप्रथम टोटल BF लगाकर लिखा जाता है। यहां जो टोटल लगेगा, यहां लिखेंगे टोटल CF और यहां टोटल लगाया जाएगा। इसका जस्ट सामने यहां का टोटल भी लगाया जाएगा। ये आमने सामने टोटल लगाया जाता है। यहां टोटल CF लिखा जाता है, आमने सामने टोटल लगाया जाता है। अगले पेज पर सबसे ऊपर ही ऊपर और क्या लिखा जाता है, अगले पेज में सबसे ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है, अगले पेज में सबसे ऊपर ही ऊपर टोटल BF लिखा जाता है और ये आमने सामने वो जो पिछले पेज का टोटल था वो अगले पेज पर लाया जाता है और वो टोटल BF लगाकर लिखा जाता है। इस टोटल CF का मतलब क्या होता है, इस टोटल CF का मतलब होता है टोटल कैरिड फॉरवर्ड और इस टोटल BF का मतलब होता है टोटल बोट फॉरवर्ड। टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। योग आगे ले जाया गया, योग आगे ले जाया गया और इसका मतलब होता है योग आगे लाया गया, योग आगे लाया गया, योग आगे ले जाया गया टोटल CF लगाकर लिखते हैं, योग आगे लाया गया टोटल BF लगा करके लिखते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है जर्नल में कितने खाने होते हैं, जर्नल में 5 खाने होते हैं, या यूं भी लिख दें कि राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में राशि के 2 खाने होते हैं। आपको पूछ ले राशि के कितने खाने होते हैं, तो जर्नल में राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में पक्ष एक ही होता है। राशि के 2 खाने होते हैं परंतु पक्ष एक, जैसे खाता बनाओगे ना आप, लेजर बनाओगे, खाता बही में खाता खोलोगे, उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष, एक DR साइड दूसरी CR साइड, एक नाम पक्ष दूसरा जमा पक्ष, वो 2 पक्ष होते हैं। लेकिन जर्नल में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष में राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष में राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष में राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष में राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष में राशि के 2 खाने होते हैं। जर्नल में एक ही पक्ष होता है, एक पक्ष में राशि के 2 खाने होते हैं।
पक्ष एक ही होता है, राशि के 2 खाने होते हैं, कुल मिलाकर के 5 खाने होते हैं। पहला खाना तिथि का होता है, दूसरा खाना पर्टिकुलर्स का होता है, तीसरा खाना एलएफ का होता है, चौथा और पांचवा 2 खाने टोटल के होते हैं, जो 2 खाने राशि के होते हैं, जिनके बारे में मैं यहां लिखवा चुका हूं आपको। यह प्रारूप होता है। अब देखो, अब जर्नल प्रविष्टि बनाने के नियम। अब देखो, जर्नल प्रविष्टि में या प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि में या प्रत्येक व्यवहार से बनने वाली प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि में न्यूनतम एक खाता नाम यानी कि डेबिट तथा न्यूनतम एक खाता जमा यानी क्रेडिट किया जाता है। न्यूनतम एक खाता डेबिट किया जाता है और न्यूनतम एक खाता क्रेडिट किया जाता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, न्यूनतम एक तो डेबिट होगा ही होगा और न्यूनतम एक तो क्रेडिट होगा ही होगा। प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि में जितनी राशि नाम पक्ष, नाम यानी डेबिट के खाते में लिखी जाती है, उतनी ही राशि जमा यानी क्रेडिट के खाने में भी जितनी आप डेबिट साइड में राशि लिखते हो, एग्जैक्ट उतनी ही राशि क्रेडिट साइड में भी लिखी जाती है। कम से कम एक खाता डेबिट होता है और कम से कम एक खाता क्रेडिट यानी कि जमा किया जाता है। क्लियर? अब देखो, अब कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा? तो डेबिट और क्रेडिट करने से संबंधित नियम, हेडिंग डालो, खातों को नाम यानी डेबिट तथा जमा यानी क्रेडिट करने के स्वर्णिम नियम यानी गोल्डन रूल्स। खातों को नाम और जमा यानी डेबिट और क्रेडिट करने के गोल्डन रूल्स क्या है? गोल्डन रूल्स क्या है, नियम क्या है? डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या है? खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या है? खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम क्या है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था 3 प्रकार के खाते होते हैं। ध्यान से देख लेना, पहले मेरी बात सुन लो, आप पहले मेरी बात सुन लो। डेबिट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो पहला अपन लिखते हैं डेबिट शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के डेबेयर या फिर डेबिटा या डेबियो, लैटिन भाषा के डेबेयर या डेबियो या
डेबिटो, डेबिटा, डेबिटो नहीं डेबिटा। शब्द से हुई है ऐसा माना जाता है। डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेबाय या डेबियो या डेबिटा शब्द से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इसका लिटरेरी मीनिंग होता है टू ओ, यानी कि स्वामी का ऋणी होना। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबेयर या डेबियो या डेबिटा शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ओ, स्वामी का ऋणी होना, मालिक का ऋणी होना। ठीक है, ठीक है। और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के क्रेडेयर या क्रेडा शब्द से हुई है। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैं क्रेडेयर या क्रेडियो, क्रेडेयर या क्रेडा। क्रेडा शब्द से हुई है। और ये क्रेडेयर और क्रेडा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू बिलीव, स्वामी में विश्वास करना या स्वामी की देनदारी। टू बिलीव यानी कि स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारी। देखो, कम से कम दो खातों, कम से कम एक खाता डेबिट होगा, कम से कम एक खाता क्रेडिट होगा। डेबिट के खाने में जितनी राशि लिखी जाएगी एग्जैक्ट उतनी ही राशि क्रेडिट के खाने में भी लिखी जाएगी। अब कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इसके स्वर्णिम नियम क्या है, उससे पहले देख लो। डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेबेयर या डेबियो या डेबिटा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ओ, स्वामी का ऋणी होना। और क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रेडायर या क्रेडा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू बिलीव, स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारी। अब कौन से खातों को डेबिट करेंगे, कौन से खातों को क्रेडिट करेंगे, उससे संबंधित नियम ध्यान देना। खातों को डेबिट या क्रेडिट करने के नियम क्या हैं? तो देखो, खाते देख लेते हैं अलग अलग कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं अपन व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते ध्यान से देखना, व्यक्तिगत खातों को डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, ध्यान से देखना। व्यक्तिगत खातों में पाने वाले व्यक्ति का खाता रिसीवर्स अकाउंट को तो डेबिट किया जाता है, और देने वाले व्यक्ति का खाता गिवर्स
रिसीवर्स को डेबिट करेंगे और गिवर्स को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, ये तो हो गए पर्सनल अकाउंट। फिर आगे आपके वास्तविक खाते, या इनको वस्तुगत भी बोलते हैं, वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहां पर पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे थे। ध्यान देना, ये भी आने वाली वस्तु का खाता, इनकमिंग गुड्स का खाता है, उसको डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु का खाता आउटगोइंग गुड्स है, उसके खाते को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत खाते, उसके बाद वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते, और उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है, तीसरे आपके आ जाते हैं नाम मात्र के, अवास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स है, इनमें भी देख लो, इनमें भी देख लो आप। सभी खर्चों, व्ययों या हानियों को, लॉसेज या एक्सपेंसेस को डीआर करेंगे और सभी आयों या लाभों को, प्रॉफिट्स या इनकम्स को है वो क्रेडिट करेंगे। कौन से खाते को डेबिट करेंगे, कौन से खाते को कब क्रेडिट करेंगे? पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे, आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे, सभी लॉसेज और एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, सभी प्रॉफिट्स और इनकम्स को क्रेडिट करेंगे। ये तो हो गया आपके आधुनिक वर्गीकरण, इसको तो बोलते हैं आधुनिक वर्गीकरण। ये है आपका आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक दृष्टिकोण लिख दो, आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक खातों के लिए 3 नियम ये हैं। अब अपन बात करते हैं, दूसरा अपन बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण, कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है? कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती है? तो कन्वेंशनल अप्रोच कहती है कि, कन्वेंशनल अप्रोच कहती है कि जब कैपिटल बढ़े तो कैपिटल बढ़े, कैपिटल में वृद्धि हो तो सीआर करेंगे, कैपिटल घटे, कैपिटल में कमी हो तो डीआर करेंगे। दूसरा है आपका, किसी व्यवहार से ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स घटे यानी कम हो
तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स या बीपी बढ़े तो क्रेडिट करेंगे और घटे कम हो तो डेबिट करेंगे। उसके बाद में डेटर्स या बीआर बिल्स रिसीवेबल्स, यदि डेटर्स या बीआर बढ़े तो डीआर करेंगे, बढ़े यानी कि वृद्धि हो तो डीआर करेंगे, और घटे यानी कम हो तो सीआर करेंगे। तीसरी चीज कैपिटल ड्राइंग्स, क्रेडिट, क्रेडिटर्स, डेटर्स। उसके बाद असेट्स, असेट्स अगर बढ़े, असेट्स बढ़ रही है तो असेट्स को क्या करेंगे, असेट्स को डीआर करेंगे, और यदि किसी व्यवहार में असेट्स घट रही है तो असेट्स को क्या करेंगे, सीआर करेंगे। और छठा लिख दीजिए लायबिलिटीज, यदि लायबिलिटीज बढ़े, बढ़े यानी लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है तो इसको सीआर करेंगे, और लायबिलिटीज घटे, लायबिलिटीज में कमी हो रही है तो इसको डीआर करेंगे। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, छह, दो और आय या लाभ होगा तो सीआर करेंगे, और व्यय या खर्च या हानि होगी तो डीआर करेंगे। ये नियम परंपरागत माने जाते हैं। आपने आधुनिक नियम तो सबने पढ़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम हैं। उससे पहले अपने डेबिट और क्रेडिट, डेबिट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम हो गए, और अब परंपरागत दृष्टिकोण से डेबिट और क्रेडिट करने के नियम अपन ने देख लिए हैं। इसके आगे की क्लास अपन कल देखेंगे। आज एक बार 2 मिनट में अपन रिपीट कर लेते हैं कि हुआ क्या, क्या क्या अपन ने किया। तो सबसे पहले अपन ने देखा जर्नल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर देखा जर्नल या रोजनामचा कहते किसे हैं, फिर आपने देखा कि प्रारंभिक पुस्तक, लेखक की प्रारंभिक पुस्तक या प्रारंभिक लेखक की पुस्तक या मूल पुस्तक कहते हैं, क्यों कहते हैं। फिर आपने देखा कि लेखा काल क्रमानुसार डेट वाइज किया जाता है। फिर आपने देखा कि लेखा जर्नल प्रविष्टि कहलाता है। यह लेखांकन का प्रारंभिक या प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज है, और इसे अभिलेखन, रिकॉर्डिंग कहा जाता है। किसी व्यवहार की जर्नल में प्रविष्टि बनाने की प्रक्रिया को जर्नलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले व्यवहार होते ही उसका सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, उसके आधार पर वाउचर बनता है, फिर जर्नल एंट्री की जाती है। तो जर्नल प्रविष्टि का आधार सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर होता है, यानी कि स्रोत दस्तावेज या प्रमाणकों के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। उसके बाद देखा जर्नल प्रविष्टि एक व्यवहार या लेन देन से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक जगह उपलब्ध हो जाती है। प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि में व्यवहार के स्पष्टीकरण के लिए नरेशन लिखा रहता है, और प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि के बाद एक आड़ी रेखा खींची जाती है। उसके बाद जर्नल का प्रारूप, कुल मिलाकर के 5 खाने होते हैं। डेट लिखने का तरीका बता दिया, पर्टिकुलर्स लिखने का तरीका बता दिया, और देखो पर्टिकुलर्स में डेबिट के सामने डीआर लिखा जाता है, लेकिन क्रेडिट के सामने सीआर नहीं लिखा जाता। क्रेडिट होने वाले खाते के पहले टू लगा दिया जाता है। डेबिट में तो आपने देखा कि डेबिट होने वाले खाते के सामने डेबिट लिखा जाता है, लेकिन क्रेडिट होने वाले खाते के पहले टू लगा दिया जाता है। पहले टू है
ये क्रेडिट को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये खाता क्रेडिट हो रहा है। इस खाते के सामने सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके नीचे डेबिट शब्द डीआर, देखो डीआर की फुल फॉर्म आपको वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन डीआर की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्डेड, डेबिट रिकॉर्डेड। और सीआर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्डेड, डेबिट रिकॉर्डेड और क्रेडिट रिकॉर्डेड, ये फुल फॉर्म होती है डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर की। डीआर शब्द की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीआर शब्द की फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्डेड, और सीआर शब्द की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्डेड, क्रेडिट रिकॉर्डेड। इज दिस क्लियर? उसके बाद में आपने एलएफ को पूरी डिटेल से देखा। उसके बाद में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में टोटल सीएफ लगा करके टोटल लगा देंगे, और वो टोटल अगले पृष्ठ के सबसे पहले ले जाएंगे, तो वहां टोटल बीएफ लगा करके लिखेंगे। उसके बाद में आपने देखा प्रत्येक व्यवहार से कम एक खाता डेबिट होगा और कम से कम एक खाता क्रेडिट होगा। डेबिट साइड में, डेबिट के खाने में जितनी राशि लिखी जाएगी एग्जैक्ट उतनी ही राशि क्रेडिट के खाने में लिखी जाएगी। फिर आपने देखा डेबिट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। फिर आपने देखा कि खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम आधुनिक दृष्टिकोण मॉडर्न अप्रोच क्या है, और फिर आपने देखा कि कन्वेंशनल अप्रोच या फिर क्लासिकल अप्रोच क्या है। दोनों आपने देख लिया। अब कल की क्लास में अपन इससे आगे यानी विभिन्न व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां बनाना देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, राधे राधे साहब।